दिसंबर की ठंड कुहासे ने ओढ़ रखी थी। रोज की अपेक्षा आज मौसम में अलगपन था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, ऐसा मानो बारिश होने वाला हो। मानवी गहरी नींद में अब तक रजाई ताने सो रही थी। बिस्तर पर पड़े मोबाइल के तेज झंझनाहट वाली आवाज़ से मानवी की नींद टूट गई। बिस्तर पर हाथ मारते हुए उसने फ़ोन को टटोला तो तकिए के पास फ़ोन अब तक घूम घूम करके वाइब्रेट कर रहा था। मानवी अधखुली आंख से स्क्रीन पर देखी तो स्क्रीन पर शिवाय नाम फ्लैश हो रहा था। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, ओफो, इसे तो चैन ही नहीं है, अभी तो सोई थी यार। जैसे गरम नहीं फ़ोन कर दिया। इडियट, पता नहीं क्या बात है जो इतनी रात को भी चैन नहीं। फ़ोन आ गया। कितनी रातों से मैं ठीक से सोई तक नहीं। अब इन महाराज को कौन समझाएगा। उसने लगभग खींचते हुए एक लंबी उबासी लेते हुए कहा। यह कहते वक्त मानवी अपनी अधखुली आंख पूरी तरह से खोली और फिर अंगड़ाई लेते हुए कॉल कटने से पहले उठाते हुए बोली, हेलो ऑफिसर। मानवी की उबासी सुनते ही शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। उसने मुस्कुराते हुए मन ही मन खुद से कहा, अब तक सो रही हो तो ऑफिस कब आएगी। तभी दूसरे तरफ से वापस से एक जोरदार आवाज़ आई। मानवी मुंह बनाते हुए बोली, हेलो ऑफिसर। हेलो हेलो, माइक चेक, हेलो हेलो हेलो, 1 2 3, हेलो हेलो। उसे नौटंकी करते हुए थोड़ी मोटी आवाज़ में कहा। ये सुनते शिवाय की हंसी छूट पड़ी। उसने लगभग हंसते हुए कहा, हाँ, ओ माय गॉड, वेरी फनी। गुड मॉर्निंग मिस मानवी। मानवी कंफ्यूज हो सॉफ्टली आवाज़ में बोली, मॉर्निंग। थोड़ा रुक कर आगे बोली, हो गई क्या। शिवाय ने मज़े लेते हुए ताने भरे अंदाज में कहा, मॉर्निंग तो कब क्या हो गया, अब तो आफ्टरनून आने वाला है मैडम। शिवाय का ताना भरा लहजा सुन मानवी की तियोरियाँ चढ़ गई। मानवी गुस्से में बिस्तर पर उछलते हुए बैठ गई और सीधा कमरे में बने बड़ी सी खिड़की की ओर देखने लगी। तो धुंध से अभी भी बाहर अंधेरा था, लेकिन जब उसने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा तो दिन और दिनांक दोनों ही अलग थे। ये देखते मानवी हड़बड़ाए हुए अचानक से हकलाते हुए बोली, मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे जल्दी तैयार होना है। इतना कहते हुए उसने फ़ोन कट कर दिया। उसने शिवाय की पूरी बात भी ठीक से नहीं सुनी। शिवाय मुस्कुराते हुए खुद से बोला, इसे ऑफिसर बनने को कौन कह दिया यार। इधर मानवी फुल स्पीड में किसी रोबोट की तरह जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। तैयार होते ही वो सीधा नीचे उतरी तो डाइनिंग टेबल की ओर उसकी नज़र पड़ी। फिर उसने अपनी रिस्ट घड़ी की ओर देखा तो समय ज़्यादा हो रहा था। वो हड़बड़ाए हुए तेज कदमों से बाहर निकली तो ठंड की हवाएं उसके कभी गालों को चूमती तो कभी उसके बालों के साथ खेलती। लंबे कोट के अंदर जकड़ी पतली पतली उंगलियां ठंड से ठिठुर रही थी। वो चुपचाप खुद को सिकोड़े हुए सड़क के उस पार जा किनारे खड़ी हो ऑटो का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी ही देर में ऑटो मिल गई। वो मुस्कुराई और सीट पर बैठते हुए एक मुस्कान भरा महसूस करने लगी। उसने मन ही मन कहा, थैंक्स शिवाय। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई और वो ऑटो के बाहर देखने लगी। सर्द की तेज हवाओं के थपेड़े से उसके गाल लाल पड़ चुके थे। ऑफिस पहुंचते वो तेज कदमों के चलकर अपने केबिन की ओर बढ़ गई। इधर केबिन में बैठा शिवाय अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। मानवी अंदर घुसते हुए बोली, गुड मॉर्निंग ऑफिसर। शिवाय ने मानवी की ओर देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मिस मानवी। मानवी के गाल इस समय ठंड के चपेट से लाल हो चुके थे। उसकी उठी हुई नाक भी हल्की लाल पड़ चुकी थी। ये देखते शिवाय ने कुर्सी की ओर बैठने का इशारा किया। मानवी ने सॉफ्टली आवाज़ में शिवाय को देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच मुझे उठाने के लिए। इतना कहते हुए वो अपना बैग चेयर पर रखते हुए बोली,
ऑफिसर, मुझे ना बहुत ठंड लग रही है, तो मैं चाय पीने निकल रही हूँ। आपको पीना हो तो साथ में चलो। इतना कह वो केबिन से बाहर निकल गई। शिवाय ने कुछ सोचते हुए तुरंत सामने वाली केबिन पर नजर डाली तो आयुषी अब तक ऑफिस नहीं आई हुई थी। ये देखते शिवाय की नजरें एक बार फिर घड़ी पर तैर गई तो ठीक 11:30 बज रहे थे। शिवाय लैपटॉप बंद कर हड़बड़ाए हुए सीधा बाहर दौड़ते हुए निकला तो मानवी अभी भी ऑफिस के गेट के पास ही खड़ी थी। ये देख शिवाय की जान में जान आ गई। बेफिक्री से गार्डन में जल रहे आग को मानवी गार्ड के साथ बैठकर अपने हाथ को सेक रही थी। ये देख शिवाय ने अपने सर को खुजाते हुए कहा, मुझे क्या हो जाता है। इतना कहते हुए वो भी उस ओर बढ़ गया। पास जाते थोड़े सख्त लहजे में कहा, चाय पीने चले। हाथ सेकती हुई मानवी चाय का नाम सुनते ही शिवाय की ओर घूरते हुए बोली, चलो जल्दी। इतना कह वो वहां से उठ खड़ी हुई। दोनों ऑफिस के गेट से निकल रहे थे कि तभी शिवाय का फोन बज उठा। शिवाय ने स्क्रीन पर देखा तो अमित का फोन था। उसने थोड़ा मानवी से किनारा बनाते हुए कहा, हेलो। हाँ ऑफिसर। अमित ने कहा, ऑफिसर वो दोनों अभी इस रूट पर हैं, आप ऑफिस हो ना। और मिस मानवी। शिवाय ने वॉइस उचकाते हुए कहा, मेरे साथ। अमित ने कहा, ओके ऑफिसर। इतना कहते ही उसने अपना फ़ोन कट कर दिया। शिवाय के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। ये देख मानवी धीरे से बोली, क्या हुआ, आर यू ओके। इतना कहते हुए मानवी शिवाय के सामने आ खड़ी हो गई। सब ठीक है ना, उसने दोबारा से पूछा। शिवाय ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ सब ठीक तो है। मैं सोच रहा था कि कॉफ़ी शॉप चलें, वही कुछ काम की बात भी हो जाएगी और चाय भी। ये कहते हुए उसने मानवी की ओर देखा तो मानवी चुपचाप उसे ही घूरे जा रही थी। उसकी नज़र मिलते ही शिवाय तेज कदमों से चलकर पार्किंग एरिया की ओर बढ़ गया। मानवी चुपचाप गेट के पास ही खड़ी हो गई और खुद से भुनभुनाते हुए बोली, ठंड में ना बेटा अच्छों का दिमाग फ्रीज हो जाता है, अब इसे ही देख लो। तभी शिवाय बुलेट ले वहां आ गया और दोनों कुछ ही दूर पर मौजूद सीसीडी निकल गए। वहां पहुंचते ही मानवी ने उस कोने को देखा जब वो पहली बार शिवाय के साथ वहां आई थी। वो कोना अभी भी खाली था। मानवी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को नचाते हुए उस सीट की ओर इशारा किया, उधर बैठे। शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके। शिवाय ने काउंटर पर ऑर्डर दिया और दोनों एक साथ उस ओर बढ़ गए। मानवी और शिवाय कॉफ़ी तो नहीं मगर थोड़े करीब शायद जरूर आ रहे थे। मानवी चुपचाप कुर्सी खींचकर बैठ गई। शिवाय भी बैठते ही अपने फ़ोन को चेक करने लगा। मानवी धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, कब आएगा वो, जल्दी आओ। ये सुनते शिवाय ने हल्का सा सर उठा मानवी की ओर देखा तो मानवी झेपते हुए सर झुका लेती है। उसकी झुकी नजरें देख शिवाय ना चाहते हुए भी हल्का सा मुस्कुरा पड़ा। तभी सामने से वेटर हाथ में ट्रे पकड़े 2 कप कॉफ़ी लेकर आया और टेबल पर रखते हुए बोला, सर कुछ और ऑर्डर करना है आपको। शिवाय ने वेटर से कहा, थोड़ा रुक कर। एक बार फिर 2 कप कॉफ़ी और फ्रेंच चिप्स और हॉट डार्क चॉकलेट कब लेते आएगा। वेटर इतना सुन वहाँ से चला गया। ये देखते हुए मानवी फटाफट से अपना कप आगे की और शुगर मिलाते हुए बोली, आप में भी डाल दूँ। शिवाय ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं इट्स ओके, मैं खुद कर लूँगा ये। मानवी भौं चढ़ाते हुए शिवाय की ओर घूरी रही थी और मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली, पता नहीं खड़ूस है ही या मेरे साथ ही एक सख्त ऑफिसर बन जाता है। ये सोचते हुए उसने कॉफ़ी की पहली घूंट ली। शिवाय ने हिचकिचाते हुए कहा, सो मानवी आप 3 दिन में कहाँ जाने वाली हैं। मानवी चौंकते हुए बोली, कौन सा 3 दिन। शिवाय ने अपनी आंखों को घुमाते हुए कहा, अरे वो अभी
उसकी बातें पूरी भी नहीं हुई कि मानवी ऊंची आवाज में मुस्कुराते हुए बोली, ओफो, ओहो, वो 3 दिन। उसने ये कहते हुए हल्का सा गला साफ करके आगे कहा, वो जानी जो जानना चाहती थी। मानवी चारों तरफ नजरें घुमाकर देखी तो वहां दूर दूर तक कोई ना था, लेकिन उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, मेरे हाथ एक डायरी लगी है वहां से, जिसमें सबका जिक्र है, यहाँ तक कि मिस्टर आहूजा का भी। कहते वक्त उसका चेहरा फीका पड़ गया और उसकी आंखें कुछ कहने लगी। सिवाय ये सुन कुछ सोचते हुए कहा, ऐसा क्या है उस डायरी में? मानवी ने दबे मन से कहा, मैं वहां नहीं रहना चाहती। सिवाय ने परेशान होते हुए पूछा, कहाँ? मानवी ने गुस्से में कहा, बॉस के घर यार। सिवाय ने थोड़ा रुक कर कहा, मगर क्यों, कुछ दिक्कत? मानवी ने सर झुकाकर कहा, दिक्कत खास नहीं, मगर ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं चेंज करना चाहता हूँ। सिवाय ने बात बदलते हुए कहा, वैसे तुम उन दिनों कुछ बताने वाली थी ना? सिवाय की ये बात सुनते ही मानवी बोली, अरे कुछ नहीं, बस यूं ही। सिवाय ने धीरे से सख्त लहजे में कहा, देखो मानवी, कोई दिक्कत है तो बोलो, और तुम्हें लगता है मुझे बताने में कोई दिक्कत है तो मत बोलो, कोई परेशानी नहीं। इतना कह वो भी चुप हो गया। मानवी कुछ देर बाद बोली, एक्चुअली मिस्टर आहूजा की बेटी है निकिता आहूजा। उसने पहली मुलाकात में मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई, वो भी ये जानकर कि मैं मिस्टर आहूजा की दूसरी पत्नी की बेटी हूँ। यहाँ तक उसने मुझे घर से धक्के मारकर निकालने की कोशिश भी की, मगर उस समय उसने बड़ी बदतमीजी से कहा, निकल जाओ मेरे घर से। मुझे ये बात बहुत चुभती है। हालांकि मैंने उसे क्लियर किया कि मैं कौन हूँ, मगर मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता, मैं बस चेंज करना चाहता हूँ। अब तक ध्यान से सुन रहे सिवाय ने चौंकते हुए कहा, उसने तुम्हें दूसरी पत्नी की बेटी क्यों समझा? क्या मिस्टर आहूजा की 2 शादी हुई है? मानवी ने धैर्यपूर्वक कहा, मुझे नहीं पता, मैंने पहले सोचा था कि पता करूं, फिर लगा जिस केस के लिए आई हूं पहले वो तो सॉल्व कर लूं। सिवाय ने उसकी बात सुन हाँ में सर हिलाया और वेटर को 2 कप कॉफ़ी के लिए बोल दिया। मानवी सोचते हुए कुछ देर बाद रुक कर बोली, अभिषेक दत्त फेक स्कैंडल में नहीं, सेक्स स्कैंडल में फंसा है। मुझे यकीनन ये महसूस हो रहा है कि यहाँ इस केस को बदला गया है, और तो और दिव्या उसकी शिकार रही है। सबसे बड़ा सच वो डायरी है। यहाँ तक कि उसने मुझे भी अपना शिकार बनाने की कोशिश की, मगर नाकामयाब हुआ। मानवी खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए बोली, मगर मेरा दिल ना जाने क्यों घबरा रहा है। सिवाय ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने जो तुम्हारे साथ किया उसका बदला तो हम लेके रहेंगे। अब ये केस आर पार होने वाला है। वैसे उस डायरी में ऐसा क्या है? सिवाय ने परेशानी भाव से कहा। फुसफुसाते हुए धीरे से मानवी ने सिवाय को देखते हुए कहा, पता, उस एरिया में लोग इतने दोनों से डरते हैं, काफ़ी दबदबा है। जितना अच्छा बनते हैं उतने ही शातिर हैं ये लोग। सिवाय ने कुछ सोचते हुए सख्त लहजे में कहा, मगर हम नहीं डरते। ये कहते वक्त सिवाय ने अपना हाथ हल्का सा मानवी के हाथ पर रख दिया। सिवाय की नरम हथेलियाँ पड़ते ही मानवी के शरीर में एक अजीब सा सिहरन हो उठा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सिवाय की नज़रों से जा टकराई। मानवी के गुलाबी होंठ कुछ कहना चाहते थे, मगर चुपचाप वो सिवाय को घूरे जा रहे थे। मानवी अनकंफर्टेबल हो अपना हाथ झटके से अपनी ओर खींचते हुए बोली, मुझे लगता है अब ऑफिस चलना चाहिए, हमें काफ़ी देर हो गया यहाँ आए। इतना कह वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई और बाहर जाने की ओर निकल गई। मानवी का यूं अचानक उठना सिवाय को अब खुद पर बुरा लगा। क्यों उसने ये गलती कर दी? इतना सोचते हुए वो भी काउंटर पर बिल पे करके पार्किंग एरिया की ओर बढ़ गया। मानवी बुलेट के पास ही खड़ी थी। ये देख सिवाय खुद से बड़बड़ा कर बोला, सॉरी नहीं बोला तो वो गलत समझ लेगी। ये सोचते वो बुलेट की ओर बढ़ गया। सिवाय को आते देख
मानवी बुलेट से थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई। बुलेट स्टार्ट कर, शिवाय ने इशारा कर बैठने को कहा तो मानवी चुपचाप बैठ गई। कुछ दूर जाने के बाद शिवाय ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी, मेरा मतलब गलत नहीं था। शिवाय ने हल्का सफाई देते हुए कहा। मानवी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देख शिवाय को हल्का बुरा लगा, लेकिन कुछ ही देर में दोनों ऑफिस पहुंच गए। मानवी तेज कदमों से चलकर अपने केबिन की ओर बढ़ गई। शिवाय भी पीछे पीछे केबिन में घुसा तो मानवी चुपचाप लैपटॉप लेकर बैठ गई। ये देख शिवाय को थोड़ा अंदर ही अंदर बुरा लगा कि क्यों कर दिया उसने इस तरह। यही सोचते हुए शिवाय ने मानवी से हिचकिचाते हुए कहा, वो डायरी। मानवी बिना जवाब दिए बैग खोलकर सीधा डायरी निकाल शिवाय की ओर बढ़ा दी। वापस से अपने काम में जुट गई। मानवी का इस तरह का बर्ताव देख शिवाय को हल्का बुरा लगा, लेकिन गलती तो उसने की थी तो सुधारना भी उसे ही है। शिवाय ने उठते हुए मानवी से कहा, मैं आपकी डायरी लेके कैंटीन में हूँ, ज़रूरत हो तो कॉल कर लीजिएगा। इतना कह शिवाय अपना लैपटॉप डायरी लेकर कैंटीन की ओर बढ़ गया। मानवी चुपचाप शिवाय को पीछे से जाते हुए घूर रही थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि उसने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। हाथ ही तो रखा था, कौन सा उस कमीने अभिषेक की तरह। यह याद आते ही उसके दिल ने कहा, अभिषेक को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना सोचते वो अपना लैपटॉप ले कुर्सी से उठ खड़ी हुई और केबिन से निकल कैंटीन की ओर बढ़ गई। गैलरी में खड़ी आयुषी पीयूष के साथ कुछ गपशप कर रही थी। ये देख मानवी ने धीरे से कहा, हे हाय। मानवी की आवाज़ सुनते ही आयुषी बोली, हेलो मैम। आपने तो चारों तरफ हंगामा बरपा है, फेमस हो रहे हो आप। इतना कह उसने ताना मारते हुए आगे कहा, वैसे सबके भाग्य में ऐसा ऑफिसर कहाँ। ये कहते हुए आयुषी मानवी को ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। मानवी ने एक नज़र पीयूष पर डाली, जो अभी भी आयुषी की बात आंखें फाड़ सुन रहा था। फिर उसने तिरछी नज़र आयुषी पर डालते हुए एरोगेंट हो जवाब दिया, सही कहा आयुषी तूने, हर किसी के भाग्य में ऑफिसर नहीं। मगर मैं क्या करूं, मैंने तेरी बाजी के लिए 3 दिन दिए थे, अब तू कर नहीं पाई तो मैं क्या करती। मानवी ने अपने चेहरे पर एक झूठ मूठ की मुस्कान लगा दी। ये देख आयुषी का मुंह उतर गया, मानो किसी ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। उसका सर नीचे झुक गया। वही पास खड़ा पीयूष उन दोनों की बात से अब तक कन्फ्यूज था। मानवी चुपचाप इतना कह कैंटीन की ओर बढ़ गई। वहां पहुंचते उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो सिवाय कॉर्नर की सीट पर बैठा डायरी लैपटॉप के साथ जूझ रहा था। ये देख वो भी उस ओर बढ़ गई। कैंटीन में बैठा सिवाय चुपचाप अपने काम में मगन था। मानवी गुस्से में अपना लैपटॉप टेबल पर पटकते हुए कुर्सी खींचकर बैठ गई। मानवी का टेबल पर यूं लैपटॉप पटकना सिवाय को अजीब लगा। उसने मन ही मन खुद से बड़बड़ाया, लड़कियों को ये खुद ही समझ सकती हैं। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो इसे इतना गुस्सा आ गया। जो भी हो, मैं अपना काम कर लूँ, छोड़ो। ये सोचते वो वापस से अपने काम में जुट गया। सामने बैठी मानवी काम के दौरान एक आध बार सिवाय को ही घूर लेती। उधर सिवाय भी मानवी को नज़रें छुपाए एक आध बार देख ही लेता। मानवी की नज़रें जब सिवाय पे जाती तो सिवाय चौंक कर अपने लैपटॉप में घुस जाता, मानो दिल लगाकर केस को सुलझाया जा रहा हो। ये देखते मानवी की आंखें ब्लिंक करने लगती, उसके चेहरा ब्लश करने लगता। तभी मानवी का लैपटॉप बंद कर उठती है और बाएं तरफ बने काउंटर की ओर बढ़ गई। उसने कैंटीन में मिलने वाली कॉफ़ी लेकर टेबल की ओर बढ़ गई। ये देख सिवाय की नज़रें उसे घूरने लगी। सामने खड़ी मानवी दोनों हाथों में कॉफ़ी का कप थामे खड़ी थी। उसने धीरे से एक कॉफ़ी सिवाय की तरफ रखा और एक खुद की तरफ। वापस से कुर्सी खींचकर बैठ गई। सिवाय ने धीरे से कहा, थैंक्स। ये सुनते ही मानवी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ठहर गई।
उसने काफ़ी सुड़कते हुए कहा। वैसे काफ़ी और केस दोनों अपने जगह पे फिट है ना? उसकी ये बात सुन सिवाय ने कोई जवाब नहीं दिया। मानवी टेबल के पास पड़ी एक और कुर्सी को धीरे से अपनी ओर सरकाई और चुपचाप उस पर अपना बैग रख दी। नजरें चुराए सिवाय को चुपके चुपके कॉफ़ी मग से देखती रही। उसके जहन में आयुषी की कई बातें घूम रही थी। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, कह तो सही रही थी, कितना भी अखड़ और खड़ूस बन ले मगर हीरो तो यही है। मैं यहाँ केस सुलझाने आई थी, खुद केस बन गई थी। ये नहीं होता तो मेरा क्या होता? यही सब सोचते सोचते उसका दिल ख्याली पुलाव में गुम हो गया। जहनसीब जहनसीब, तुझे चाहूँ बेतहास जहनसीब, मेरे करीब मेरे अजीज, तेरे संग बीते हर लम्हे पे हमें नाज है, तेरे संग जो न बीते उस पे ऐतराज़ है। इस कदर हम दोनों का मिलना एक राज है। उसका दिल धुन में कहीं गुम था। सिवाय ने हल्का सा सर उठा के मानवी की ओर देखा तो वो किसी गहरे ख्यालों में डूबी हुई थी। उसकी कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। ये देख सिवाय असमंजस में पड़ते हुए मन ही मन कहा, अब इसे क्या हो गया? किन ख्यालों में डूबी है? उसने थोड़े सख्ती से टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, थप थप, मानवी ऑफिसर, मानवी मानवी। मानवी पर कोई असर नहीं हुआ। ये देख सिवाय के चेहरे पर एक परेशानी के भाव उभर आए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई खुली आंखों से इतना गुम कैसे हो सकता है। कुछ सोचते हुए सिवाय ने मानवी के चेहरे के नज़दीक जाकर एक जोर से चुटकी बजाते हुए कहा, क्या सोच रही हो मैडम? कहाँ खो गई आप बैठे बैठे? सिवाय का इतना कहना था कि मानवी चौंकते हुए हड़बड़ा कर बोली, हाँ हाँ हाँ, कुछ कहा आपने? सिवाय ने एक मासूमियत भरे अंदाज में कहा, नहीं तो कहा नहीं, मगर अब कह रहा हूँ, कहाँ खो गई हो आप? अरे कितने धीरे कॉफ़ी पीती हो? सिवाय ने तिरछी निगाहों से उसके कॉफ़ी कप की ओर इशारा करते हुए कहा तो मानवी झेंप गई। उसके पास कहने को कुछ ना था। मानवी शांत नज़रों से कॉफ़ी के कप को देखी और फिर धीरे से सिवाय को देखी। चुपचाप ठंडे कॉफ़ी को ही दबे मन से पीना शुरू कर दिया। ये देख सिवाय ने उठते हुए कहा, इसे फेंक दो, ये ठंडी हो चुकी है, मैं अभी लाता हूँ। इतना कह वो कुर्सी से उठ काउंटर की ओर बढ़ गया। मानवी चुपचाप उसे देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, आयुषी सही है। सिवाय ने कॉफ़ी का कप आगे बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए। इतना कह वो वापस से अपनी कुर्सी पर जा बैठ अपने काम में जुट लैपटॉप पर कुछ खटर पटर करने लगा। उसने धीरे से झांक कर देखा तो मानवी आराम से कॉफ़ी की चुस्की ले रही थी। ये देख उसके चेहरे पर हंसी छूट पड़ी। सिवाय ने मानवी से कहा, इस डायरी में बहुत सारे प्रूफ है, तुम्हें कैसे मिली? मानवी ने धीरे से कहा, खुद को किडनैप करवा के। सिवाय ने चौंकते हुए कहा, क्या तुम्हें इस डायरी के बारे में मालूम था क्या? मानवी चोर नजरों से सिवाय की बातें सुने जा रही थी। ना जाने क्यों मन ही मन मुस्कुरा रही थी। 15 दिन के सफ़र में वो दोनों कैसे नज़दीक आ गए उसे एहसास भी नहीं हुआ। मानवी खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ऐसा लगता है मानो सालों से दोस्ती हो। हर छोटी बात पे हम दोनों की छोटी मोटी सी बेफुजली नोक-झोंक का होना, रूठना मनाना, इंतज़ार करना, बस यही सब सोच वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। सिवाय की नज़र अचानक से मानवी पे पड़ी तो इस बार उसे जोर से गुस्सा आ गया। सिवाय ने सख्त लहजे में एक ऑफिसर की तरह स्ट्रिक्ट होते हुए कहा, ऑफिसर, आपको काम नहीं करना है तो आप आराम से घर जाइए। आपकी तबीयत शायद ठीक नहीं है। मैं मिस्टर आहूजा से आपके लीव के लिए खुद बात कर लेता हूँ। सिवाय की इस सख्त लहजे को सुन मानवी का भी पारा चढ़ गया। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था मगर गलती भी उसी की थी। उसने सर झुकाकर माफ़ी मांगते हुए कहा,
सॉरी ऑफिसर, आई एम सो सॉरी। इतना कह वो सीधा उठ अपने केबिन की ओर बढ़ गई। मानवी का यूं उठ कर जाना सिवाय को बुरा लगा, लेकिन अभी काम बहुत ज़रूरी था। ये सोचकर वो अभी उठकर केबिन की ओर चल पड़ा। मानवी केबिन में चुपचाप लैपटॉप पर काम कर रही थी। ये देख सिवाय ने आहिस्ता से कहा, सॉरी। मानवी मुंह फेरते हुए सख्त लहजे में बोली, बी प्रोफेशनल ऑफिसर, नो सॉरी नो एक्सक्यूज। मुझे लगता है हमें काम से काम तक की बात करनी चाहिए। सिवाय ने कंफ्यूज होते हुए मानवी से कहा, व्हाट? काम के अलावा तो बात ही नहीं होती। अगर लगा है ऐसा तो ऑफिसर सॉरी। वैसे मुझे केस के सिलसिले में कुछ बात करनी है, अगर आपका मूड ठीक हो तो बात करें। इतना कहते हुए केबिन में लगी कुर्सी पर बैठते हुए सिवाय ने कहा। मानवी गुस्से को दबाते हुए बोली, या श्योर ऑफिसर। सिवाय ने मानवी की ओर डायरी बढ़ाते हुए कहा, इस डायरी के मुताबिक केस बिल्कुल उल्टा है। मुझे लगता है आपको एक बार दिव्या से मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, उसके पीछे किसी को लगवाना भी होगा, वो मैं करता हूँ। मानवी ने हल्का मुस्कुरा के कहा, ओके ऑफिसर। सिवाय ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे ये डायरी कैसे हाथ लगी आपकी? मानवी उचकते हुए बाहर देखी, फिर धीरे से बोली, कॉल पे बता दूंगी। सिवाय ने केबिन के बाहर देखा तो आयुषी, पीयूष, गोयल, नबिता खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे। ये देख उसे समझ नहीं आया कि इनसे इसे क्या दिक्कत है, अभी भी तो बता सकती है, लेकिन फिर चुप हो अपने काम में जुट गया। थोड़ी देर बाद ही सिवाय ने फ़ोन पर एक कॉल आई और सिवाय बैग पैक कर वहाँ से निकलने लगा। उसने निकलते वक्त मानवी को देखते हुए कहा, जल्दी निकल जाना, देर बिल्कुल मत करना। इतना कह सिवाय ऑफिस से निकल गया। इधर मानवी अपने काम में तल्लीन हो समय की तरफ ध्यान ही नहीं दी। कुछ देर बाद जब वो डायरी पढ़कर खाली हुई तब उसकी नज़र केबिन के बाहर पड़ी तो चारों तरफ सन्नाटा था। लगभग लोग घर जा चुके थे। ये देख मानवी को खुद पर गुस्सा आने लगा। वो फटाफट से उठ अपना बैग पैक करने लगी। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर सिवाय लिखा था। मानवी फ़ोन उठाते हुए बोली, हाँ ऑफिसर। दूसरी तरफ से एक सख्त आवाज़ आई, अब तक ऑफिस हो क्यों? मानवी चौंकते हुए केबिन के बाहर देखी तो सिवाय दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। उसने फ़ोन पर जवाब दिया, कैसे पता तुम्हें मैं कहाँ हूँ? मेरे पीछे ही जासूसी? इतना कह वो गुस्से में फ़ोन काटते हुए बड़बड़ाई, बड़ा आया जासूसी करने वाला। एक तो सर्द की हवा ने हालत ख़राब कर रखी है और ऊपर से ये। इतना कह वो अपना बैग उठा ऑफिस से बाहर निकल गई और ऑटो का इंतज़ार करने लगी। रात होने की वजह से अब सर्द बढ़ गई थी। ऑटो मिलते ही वो घर पहुंची। घर पहुंचते ही मानवी जैसे दरवाज़ा खोली तो वो सरप्राइज हो गई। पूरा घर बैलून से सजा हुआ था। डाइनिंग टेबल पकवानों से सजा हुआ रखा था। ये देख मानवी डोर बंद कर आगे बढ़ी तो किचन में निकिता जल्दी जल्दी कुछ बना रही थी। ये देख मानवी ने चौंकते हुए कहा, वाह क्या खुशबू है। मानवी की आवाज़ पीछे से सुनते ही निकिता मुड़कर बोली, अरे वाह आ गई तू, फटाफट से तैयार हो, नीचे आ जा, ठीक है? इतना कह निकिता वापस से अपने काम में तल्लीन हो गई। मानवी थोड़ा रुक कर बोली, वैसे आज क्या है, तुम्हारा बर्थडे? निकिता ने नाम में सर हिला के कहा। तो मानवी वापस से पूछी, तो फिर? निकिता मुस्कुराते हुए मुड़ी और बोली, आज मेरे फादर और आपके बॉस का जन्मदिन है। ये सुनते मानवी एक्साइटमेंट में बोली, ओह वाह ग्रेट, मैं तुरंत फ्रेश होके आती हूँ, फिर तुम्हारी कोई मदद करवाती हूँ। इतना कह वो अपने रूम की ओर आगे बढ़ गई। कुछ ही देर में मानवी रेडी हो नीचे आई तो निकिता लगभग सारी तैयारी कर चुकी थी। ये देख मानवी बोली, ओह मैं क्या करूँ? निकिता ने डोर की तरफ इशारा करते हुए कहा, बस ओपन कर दो, पापा आ गए शायद। मानवी मुस्कुरा के दरवाजे की ओर बढ़ गई। दरवाज़ा खोलते ही सामने मिस्टर आहूजा खड़े थे। मानवी अपना हाथ मिस्टर आहूजा की ओर बढ़ाते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे मिस्टर आहूजा। मिस्टर आहूजा मुस्कुरा के बोले, थैंक यू मानवी। उन्होंने घर पर हुए डेकोरेशन को देखते हुए कहा, ओह माय गॉड। मानवी आहिस्ता से बोली, आगे अभी और सरप्राइज है सर।
ये कहते हुए उसने अंदर आने का इशारा किया। मिस्टर आहूजा डाइनिंग टेबल पर सजे गुब्बारों को देख समझ चुके थे कि यह सारी तैयारी निकिता ने ही की है। ये देख वो धीरे से उस ओर बढ़ गए। मिस्टर आहूजा डाइनिंग टेबल पर सजे हर तरीके के पकवानों को देख चकित थे। उन्होंने निकिता की ओर देख कहा, इतना सारा क्यों? बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। ये कहते उन्हें निकिता को गले लगा लिया। मानवी चुपचाप दूर खड़ी हो उन दोनों बाप बेटी का प्यार देख रही थी, क्योंकि वो डायरी के अकॉर्डिंग सोचना चाहती थी जो उस डायरी में लिखा है। मगर मिस्टर आहूजा और निकिता के बीच ऐसा कुछ भी देखने को नहीं था जो उसमें लिखा हो। थोड़ी ही देर में मिस्टर आहूजा ने केक कट किया। इसी बीच मिस्टर आहूजा ने मानवी से कहा, मानवी कुछ बात करनी है, बैठो। मानवी वही पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। मिस्टर आहूजा ने निकिता को भी बैठने का इशारा किया और कहा, मैं कुछ बात शेयर करने जा रहा हूँ। आज इस खुशी के दौरान मैं अपनी बेटी को एक नए रिश्ते के लिए बधाई देना चाहता हूँ। ये सुनते निकिता के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई। वो कुछ कहती कि मिस्टर आहूजा बोले, बेटा निकिता, मेरे पास आज राज आया था, उससे मिला मैं। लड़का अच्छा है और अपने पैरों पर है। सबसे बड़ी बात, वो तुम्हें बेहद पसंद भी करता है, तुम्हारा ख्याल भी खूब रखेगा। निकिता गुस्से में बोली, पापा प्लीज़, मुझे मेरे पैर पर होना है, ये शादी वादी उसे बोलने दो। मिस्टर आहूजा ने शांत भाव से फिर कहा, बेटी प्लीज़ मान जाओ, अब तुम ही समझाओगे मानवी से। मानवी कुछ सोचते हुए बोली, मुझे लगता है जब तक निकिता तैयार नहीं है पूरी तरह से तब तक शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी कोई खेल नहीं है सर। निकिता टेबल से उठते हुए बोली, करेक्ट, और ज़्यादा बाहर लग रही हूँ तो दिल्ली निकल जाऊँगी और लौट कर आऊँगी भी नहीं, समझे आप। निकिता ने गुस्से भरी नज़रों में आहूजा को घूरा और किचन की ओर बढ़ गई। मानवी भी चुपचाप किचन की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर में सब खाना पीना खा के वहाँ से उठ गए और आहूजा वहाँ से निकल अपने दूसरे घर की ओर निकल गए। इधर मानवी भी सीधा अपने रूम में आ गई। बिस्तर पर लेटते ही उसने मोबाइल को उठाकर देखा तो 6 मिस्ड कॉल माँ की पड़ी थी। ये देखते मानवी ने तुरंत फ़ोन मिलाते हुए कहा, हेलो माँ, कैसी हो आप? उषा जी बोली, तू बता, मैं तो ठीक ही हूँ। मानवी गहरी सांस लेती हुई बोली, यहाँ भी सब ठीक है माँ। मानवी का इतना निराश देख उषा जी बोली, क्यों रे, कुछ बात? वो तेरे साथ जो ऑफिसर था वो तो अब चला गया होगा। मानवी चौंकती हुई बोली, क्यों? उषा जी बिस्तर पर लेटते हुए बोली, अरे तू ही तो बता रही थी कि 15 दिन रहेगा, अब तो आज 16वें दिन है। मानवी सर पकड़ते हुए बोली, वाह माँ, आप भी ना, बड़ी फिक्र रहती है उस खड़ूस की। मैं देख रही हूँ आपको, मुझे तो अब तक नहीं याद कि उसे आए कितने दिन हुए, एक आप हो। उषा जी हंसते हुए बोली, हाँ याद तो रखना ही होगा बेटा, जो बड़ी हो गई हो तुम। उनकी बात को काटते हुए मानवी बोली, ओहो प्लीज़ माँ, अब आप मत शुरू हो जाओ। ऑफिस देखो तो वहाँ अफवाह, घर देखो तो आपकी अलग सुर। आप सब इतने ख्याली पुलाव बनाने जानते हो कहाँ कहाँ से? एक मैं हूँ जो केस के ख्याली पुलाव को अब तक ढूंढ पा रही हूँ। आप सब होते तो ऐसे ही कोई अफवाह दे के हवा दे देते। ये कहते उसके दिमाग में कुछ आया। उसने झट से उषा जी की बाय कहकर फ़ोन रख दिया और तुरंत बैग से उस डायरी को निकाल पढ़ने लगी। ये पढ़ते उसका दिमाग ठनक गया। डायरी के आखिरी पन्ने में एक निशान बना हुआ था। ये निशान ध्यान आते मानवी खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, हे भगवान, मैं पहले क्यों नहीं माँ जैसा सोची। ये डायरी किसकी है? अब सब समझ आ रहा है। इसे जिसने लिखा है अब उसी से मुलाकात होगी। योर कम डाउन स्टार्ट। आखिर कौन है वो जिसने इस डायरी को लिखा? जानने के लिए सुनते रहिए इस सस्पेंस स्टोरी को। धन्यवाद।